जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और साईं की कृपा से मस्त होंगे। आज हम एक ऐसे गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आया है। कर्मों का फल। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। कभी आपने सोचा होगा, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से जी रहा हूँ, पर फिर भी ज़िंदगी में दिक्कत क्यों आती है, ज़िंदगी में परेशानी प्रॉब्लम्स क्यों आती है। या फिर कुछ लोग बिना ईमानदारी के भी सफल दिखते हैं, ऐसा क्यों। आपने भी देखा होगा ना अपने आसपास कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई मेहनत नहीं कर रहा तो लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन हम तो ईमानदारी से जी रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है ना। तो चलिए आज हम साईं बाबा के उपदेश, जीवन के अनुभवों से इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्म का न्याय। कर्मा का मतलब है जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। हर कर्म एक बीज की तरह है। जैसे आप आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ ही उगेगा, वैसे ही अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। जैसे कि श्री भगवत गीता में भी कहा है कि जैसा कर्म वैसा फल। साईं बाबा भी कहते थे, बेटा जो बोझ तुम अपने कंधों पर लेकर आए हो उसे तुम्हें खुद ही उतारना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें उस बोझ को उठाना आसान बना दूंगा। इसका मतलब है कि कर्मों का न्याय निश्चित ही है। कोई भी कर्म छोटा हो या बड़ा व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें हमारे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। चाहे आप मंदिर में जाओ, आप चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन कर्मों का फल मिलकर ही रहेगा। कर्मों का फल मिलता कब है? कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। जैसे अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलाया तो उसकी दुआ तुरंत आपको शांति देती है, और अगर किसी को दुख पहुंचाया तो गिल्टी फीलिंग आपके दिल को तुरंत चुभती है। ये तुरंत फल है। समय के साथ फल भी मिलता है। कुछ कर्मों का फल देर से मिलता है। जैसे आपने ईमानदारी से मेहनत की तो सफलता कभी कभी तुरंत नहीं मिलती, पर समय आने पर उसका फल आपके सामने होता है। वैसे ही बुरे कर्म कभी समय के बाद दुख और रुकावट बनकर सामने आते हैं। अगले जन्म में फल। अब एक और गहरी बात, सभी कर्मों का हिसाब एक जन्म में ख़त्म नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अगले जन्मों का फल देते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जन्म मरण का चक्र समझाते हैं। साईं बाबा ने भी कई भक्तों को उनके पिछले जन्मों के कर्मों का जिक्र करके समझाया था कि उन्हें क्यों दुख सहना पड़ रहा है। जहाँ एक बहुत प्यारा रहस्य है। कर्म का फल तो निश्चित है, लेकिन साईं बाबा की कृपा से वो फल बदल भी सकता है। कभी बड़ा दुख आने वाला होता है, लेकिन बाबा उसे छोटा कर देते हैं। कभी हम बुरे कर्मों का बोझ उठाते उठाते टूट जाते हैं, पर बाबा हमें सहने की शक्ति देते हैं। वरना हम इतने कहाँ सक्षम हैं कि हम दुख को भोग सकें, है ना। नहीं, हम नहीं सक्षम। हम तो ज़रा सा भी हम पर दुख आता है तो हम तो टूट जाते हैं उसी दुख से। और इतने बड़े बड़े दुख जिनको आते हैं तो वो कैसे सह पाते हैं। हम सोचते हैं ना ऐसा कि अरे यार इसके साथ कितना बुरा हुआ, लेकिन ये फिर भी खड़ा हुआ है तो उस पर बाबा की कृपा हो जाती है। बाबा उनके दुख को सहने में उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उनको हिम्मत देते हैं, इसीलिए वो दुख को सह लेते हैं। और कभी बाबा हमारे अच्छे कर्मों का फल और भी मधुर बना देते हैं। एक भक्त बाबा के पास रोकर बोला, मेरे जीवन में दुख ही दुख है बाबा। तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हें जो दुख लग रहा है वो असल में तुम्हारे कर्मों का भारी बोझ था। मैं उससे बहुत कम कर चुका हूँ, इसीलिए अब तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी चुभन महसूस हो रही है। ये बाबा की कृपा है।
कर्मों के फल से हम क्या सीखें? अब सवाल है, अगर कर्म का फल निश्चित है तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करते रहिए, बिना फल की चिंता किए। श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए कि जो हो रहा है वो न्याय के नियम और उनकी कृपा का हिस्सा है। प्रार्थना और नाम जाप, बाबा का नाम लेने से कर्मों का बोझ हल्का होता है। दूसरों की मदद करके हम अपने बुरे कर्मों को धोते हैं। साईं बाबा हमेशा कहते थे, जो भी तुम्हारे पास है उसे दूसरे के साथ बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो दोस्तों, कर्म का फल हमेशा मिलता है, कभी तुरंत, कभी समय के साथ और कभी अगले जन्मों में। लेकिन एक बात पक्की है, बाबा की कृपा से हम अपने कर्मों का फल आसान बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए और जीवन में श्रद्धा और सबूरी बना कर रखें। हम एक बात ये भी सोचते हैं कि बाबा आप इतने दुख मत दो, बाबा मान भी जाएंगे। अगर आप अच्छे से बाबा को माने, अपने कर्मों को सही रखेंगे, तब आपके कर्म आसान हो जाएंगे, कर्मों का फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उसका दुख जो है ना, वो जो आपको सहना पड़ेगा वो कम हो जाएगा और आसान हो जाएगा बाबा के आशीर्वाद से। आप लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो बुरा किया नहीं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने भी देखे हैं ऐसे लोग जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन क्या पता उन्होंने किसी पुराने जन्म में, पिछले जन्म में, या फिर बचपन में कह लो, या फिर अपनी एज में उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होगा जिस कर्म से उनको ये फल मिल रहा है। कर्मों का फल मिलना निश्चित ही है। अगर हम भगवान के पास जाते हैं ना कि बाबा हमने ये गलती की थी, उसी के लिए हमें क्षमा करो और हमें उस गलती का एहसास है, तो बाबा उसका फल देंगे, लेकिन बहुत कम कर देंगे। और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं ना तो उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। ये नहीं है कि उसका फल आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। तो बस इसीलिए कर्म करते रहिएगा, अच्छे कर्म करना, जब भी करना अच्छे कर्म करना, ये समझकर कि हाँ आगे जाकर मुझे इसका फल मिलेगा। और अगर आपने अच्छे कर्म करे होंगे तो बस अच्छा ही कर्म मिलेगा फिर आपको फिर डरने की, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस जी, यही था कर्मों का फल। और एक बात मैं और ऐड करूं जो मेरे माइंड में आती है, हम बाबा से क्यों जुड़े? कोई बता सकता है क्यों जुड़े? अगर दुख आया था तो हम किसी और भगवान के पास भी तो जा ही सकते थे ना, लेकिन बाबा को ही क्यों? बोलिए, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी? बताएंगे ना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो बस अकॉर्डिंग टू मी बात ये है कि हमारे जो पिछले जन्म का कर्म था, क्या पता हमने इतने अच्छे कर्म किए थे कि हम साईं बाबा के साथ जुड़े। ये हमारे कर्मों का फल है, जो साईं बाबा हमारे गुरु है, हमारे भगवान है। कभी ना कभी पिछले जन्म में ही सही ना, तो क्या पता हम बाबा के बच्चे, बाबा के भक्त रह चुके हो, जो बाबा के बहुत ही क्लोज थे। हो सकता है ऐसा कि हम बाबा के छोटे भक्त थे या फिर बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अब भी इस जन्म में भी हम बाबा के भक्त हैं। तो अपनी भक्ति को कम नहीं करना और गहरा करना है, ताकि अगले जन्म में भी हम बाबा के ही भक्त बने। और इतनी देर से हम बाबा से दूर क्यों थे? जैसे कि मुझे ही लगा लो, मैं तो बाबा से अभी मिली हूँ, कुछ वक्त ही हुआ है, लेकिन फिर भी बाबा के साथ जुड़ी। वो मुझे तब ही मिलना था, बाबा से मुझे इसी वक्त मिलना था, इसीलिए बाबा ने मुझे इतनी सारी देरी करवाई। लेकिन अब बाबा मिल गए हैं, तो अब तो कभी नहीं छोड़ेंगे, हम बाबा को पकड़ के रखेंगे, टाइट पकड़ के रखेंगे। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हम साईं बाबा को ही क्यों मानने लगे।
ठीक है जी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।